इसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं है। और आज इन्होंने अपने अमल से ये साबित करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है। शर्म आनी चाहिए इनको। पाकिस्तान एक ग्रोइंग डेमोक्रेसी है और हम इंशाल्लाह ताला और आप सारा मुल्क इस जमहूरियत का गार्डियन है। हम किसी को इसके साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। आज दुनिया को हम क्या दिखा रहे हैं? क्या झूठे नारे मार के पाकिस्तान की अपनी नई नस्ल को हम क्या सिखा रहे हैं? आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करके ये हुकूमत क्या सिखाना चाह रही है? हम तो पहले कह रहे थे कि ये अनार्किस्ट है, ये फाशिस्ट है, ये डेमोक्रेट नहीं है। ये इलेक्शंस के ज़रिए ज़रूर आए हैं, लेकिन इनका डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये समाज के अंदर, ये इदारों के ऊपर, ये अफराद के ऊपर अपनी हाकमियत चाहते हैं, अपनी मर्जी का निज़ाम चाहते हैं। जब मुल्क का वज़ीर आज़म, अनफॉर्चुनेटली उसे वज़ीर आज़म कहना पड़ता है, वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म जो है वो ये कहे कि मैं इक़्तिदार नहीं छोड़ूंगा, वो क्या कह रहा है? वो बेसिकली अपनी उस फाशिस्ट टेंडेंसी का इजहार कर रहा है। कभी मिलियन लोग लेके आऊँगा, कभी मैं पार्लियामान के अंदर लोगों को जाने नहीं दूंगा, कभी हम उनके घरों पे हमले करेंगे, कभी हम एहतजाज करेंगे। ओ भाई, आप पाकिस्तान के अंदर कौन सा अनार्की का निज़ाम लाना चाहते हो? कहते थे कि हम बड़े डेमोक्रेट हैं, कहते थे कि हम बड़े प्लेयर हैं, मैं आखिरी बाल तक खेलता हूँ। ये खेलते हो आखिरी बाल तक कि हारे हो तो पिच उखेड़ दिए, हारे हो तो बाल लेके भाग गए हो, हारे हो तो विकेट बगल में दबाई हैं, भाग गए हो। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के स्पीकर तो पहले ही आइन के साथ खिलवाड़ कर रहा था, वज़ीर आज़म तो पहले ही आइन को नहीं मान रहा था, अब सदर ने भी उसमें अपना हिस्सा डाल दिया है। और ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है। हम इसको कंडेम करते हैं और हम समझते हैं कि अब ये वक्त है, पार्लियामान को भी इसका नोटिस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इसका नोटिस लेते हुए पाकिस्तान के आइन को, इसके पूरे जमहूरी ढांचे को, ये सिर्फ खाली एक हुकूमत का इशू नहीं है, ये खाली आइन की चंद शिकों का इशू नहीं है। इन्होंने पूरे पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश की है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसको रजिस्ट करेंगे। अदालत में भी आए हैं, मैदानों में भी इनको रजिस्ट करेंगे। हमने बहुत बर्दाश्त किया। इन्होंने बदतमीज़ी की इंतहा की, इन्होंने गालियाँ दी, इन्होंने हमारे ज़ाती किरदारों को छेड़ा। हम बर्दाश्त करते रहे कि ठीक है, ये अभी नए नए हैं, शायद इनका मिजाज ठीक हो जाए। लेकिन हर आने वाला दिन उस बिगड़े हुए बच्चे की तरह, जिसको अगर कान से पकड़ के दुरुस्त न किया जाए टाइम पे, तो फिर वो बड़ी बड़ी खराबियां करना शुरू कर देता है। आज इन्होंने इंतहा कर दी है। कोई बेशर्मी की हद होती है। कोई तारीख में ऐसी मिसाल नहीं हो सकती कि आपने गौर किया होगा, डिप्टी स्पीकर साहब तशरीफ़ लाए, आके उन्होंने पहले तलावत कराई, हदीस शरीफ हुई, नात शरीफ हुई, तराना हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा जी क्वेश्चन आर, लफ्ज़ बोला जी क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर वो होता है जिसमें मेंबरान अपने ज़ाती सवाल करते हैं मुख्तलिफ वजारतों से, ये कह के कि क्वेश्चन आर, और साथ ही जी फवाद चौधरी साहब। अब हुकूमत का वजीर क्या सवाल करेगा? फवाद चौधरी साहब खड़े हुए, उन्होंने खड़े होकर तकरीर कर दी, हम पे उन्होंने गद्दारी के मुकदमे खड़े कर दिए। अब ये तो तारीख फैसला करेगी कि हकीकी गद्दार अब कौन है आइन का, लेकिन हम पे मुकदमा खड़ा किया और स्पीकर साहब को हुक्म दिया, इंस्ट्रक्शन दी कि मिस्टर स्पीकर आपको आगे बढ़ने से पहले इस पर रूलिंग दें। स्पीकर ने दूसरी तरफ की बात ही नहीं सुनी, कोई दूसरी बात ही नहीं सुनी। वो बड़ी जल्दी में थे, दोनों कुर्सी के बाजुओं पे हाथ रख के यूं बैठे हुए थे कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। और उन्होंने, यानी तारीख का कोई मिसाल नहीं है। खुद ही जज हैं, खुद ही मुल्ज़म हैं, खुद ही मुद्दई हैं, खुद ही फैसला करने वाले हैं। उन्होंने फैसला सुना दिया, उन्होंने हमारी पिटीशन ख़त्म कर दी, जिसका कोई इख्तियार उनके पास नहीं है। कोई भी, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इधर आइए जी, बात करिए। सो गुजारिश ये है कि स्पीकर के पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामान के कसरत से मेंबर्स की पेश की हुई जो पिटीशन है, उसको अपने तौर पे, अगर उसके खिलाफ कोई बात करानी है तो
तो हाउस से, स्पीकर की डिस्क्रिप्शन नहीं है। हाउस उस पर अपना रिस्पॉन्ड करेगा, हाउस उसको पास या फेल करेगा। अगर फवाद चौधरी का भी कोई रेजोल्यूशन था वो भी हाउस में जाना था, लेकिन स्पीकर दूसरे तरफ को सुने बगैर, यानी ये तो ऐसे ही हुआ कि कोई बंदा अदालत में जाता है, वो कहता है मैंने थाने में पर्चा भी नहीं कराया, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, ये मेरी दरख्वास्त है। अदालत वो दरख्वास्त देखती है और दरख्वास्त देखने के बाद कहती है इस बंदे को फांसी लगा दो, इसने कत्ल किया। तो यार कभी दुनिया में ऐसा हुआ है? ये इंतहाई बड़ी ज़्यादती है, बहुत बदकिस्मती की बात है। इसका कोई तल्लक आईनी स्ट्रक्चर से नहीं है। और उसके ऊपर प्लानिंग क्या है? इधर डिप्टी स्पीकर का वो शर्मनाक काम जो था वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, तो अगले 2 मिनट में वज़ीर आज़म साहब की रिकॉर्डेड स्पीच शुरू हो जाती है। वो पहले से सारा कुछ तय था, वो लिखा हुआ स्क्रिप्ट था, उसके मुताबिक सब कुछ चला और उन्होंने कौम से खिताब फरमा दिया। कौम से खिताब ख़त्म हुआ तो अगले 4 मिनट बाद सदर पाकिस्तान को भी वो समरी उसकी शायद उसकी स्याही गीली नहीं होगी साइन की, अगर किसी ने कोई किया हो तो वो सदर साहब के पास भी पहुंच गई और उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट करते हुए उसको पास कर दिया। सवाल ये है कि चौधरी सरवर साहब को, गवर्नर पंजाब को, उनको भी आज उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझसे ये गैर आइनी काम कराना चाहते थे, मैंने उससे इनकार किया, मैं किसी सूरत में भी गैर आइनी काम नहीं करूँगा। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है? पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह ने, आपके चैनल्स के ऊपर खबरें चली, उन्होंने कहा है कि इसमें कोई गैर मुल्की ताकत मुलव्वस नहीं है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ख़तरा नहीं। उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, हमें और अच्छे करने हैं, हमें बेहतर ताल्लुकात लेके चलना है, हमारी उनके साथ तिजारत है। हर जी शऊर यही कहेगा, हर बंदा यही कहेगा। ये हमें ये जैली गैरत के नारे मारने वाले ये हमें सिखाएंगे? हम हमेशा से पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर की कुव्वतों से भी जो पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ और आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, ये कोशिश करते रहे, या पाकिस्तान को महकूम बनाने की कोशिश की, हमने अमलन उसके इजहार किए हैं। गिनती में कितने वोट मिले? और आज हमने फिर इनकी उस गैर आइनी हरकत के बाद सारी जमातों ने फैसला किया, हमने असम्बली का अजलास जारी रखा। डिप्टी स्पीकर की अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग को रूल्स के मुताबिक पैनल ऑफ चेयरमैन में से अयाज सादिक साहब जो ऑलरेडी अनाउंस थे, उन्होंने शेयर किया। सारे हाउस की इजाज़त से स्पीकर की दी हुई, डिप्टी स्पीकर की दी हुई रूलिंग जो है उसको विड्रा किया, ख़त्म किया और उसके बाद हमने उस करारदाद पे वोटिंग कराई है। 197 वोट उसके हक में आए हैं और 1 वोट स्पीकर साहब का अपना था, या सादिक साहब का, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। सो बुनियादी तौर पे इस हाउस के 198 मेंबरों ने बाकायदा प्रोसीजर के तहत कौमी असम्बली के अंदर बैठ के वो सारे प्रोसेस के तहत आइन और कानून और रूल्स के मुताबिक हमने अपनी राय दे दी है। और अब लगता यूं है कि इनको पकड़ के, इनको लिटरली पकड़ के अब इन ईवानों से भी और जहाँ पे ये काबज़ है वहाँ से इनको बाहर फेंकना होगा। पाकिस्तान ऐसे वाहियात हरकतों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मुझे अफसोस है मैंने ये लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बाद मेरे पास कोई लफ्ज़ था नहीं। इससे तल्ख लफ्ज़ ज़हन में आते हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है। और हम इंशाअल्लाह अदालत भी इस मामले को अंडू करेगी और हम इनको अब ऐवानों के अंदर भी इंशाअल्लाह छोड़ेंगे नहीं। ये सारी अपोजिशन पार्टियां भी, क्योंकि ऐवान चल रहा था, हम तो ऐवान के मेंबर नहीं है कि हम जल्द आ गए, बाकी वो भी सारी जमातें आएंगी, सारी जमातों की तरफ से पिटिशनें भी आएंगी। हमें छोड़िए, हम तो सियासी जमातें तो आएंगी, आप सारे भी आज खाली रिपोर्टिंग करने नहीं आएंगे। आज पाकिस्तान के आइन को बचाने के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सारा मीडिया भी इसलिए आएगा। आपके 2 काम है आज एक स्टेक होल्डर के तौर पे भी और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भी आप आएंगे, पूरा पाकिस्तान आएगा। जो अपोजिशन ने अभी इजलास किया है उसकी आईनी हैसियत क्या है? इस वक्त अमलन मुल्क का वज़ीर आज़म कोई नहीं है। पाकिस्तान के मौजूदा आइन के अंदर जब हुकूमत सीज टू एग्जिस्ट करता है वज़ीर आज़म, तो उसके बाद केयर टेकर वज़ीर आज़म आता है। वज़ीर आज़म को कंटिन्यू करने का कोई जवाब और कोई इख्तियार नहीं है। नए इलेक्शन के लिए, नए इलेक्शन की डेट मुकर्रर हो गई है।
डेट मुकर्रर हो गई है नए इलेक्शन। देखिए वो तो प्रोसीजर है ना, ये काम अब करेंगे। इन्होंने जो पाकिस्तान नैब के चेयरमैन का वो तो कंसल्टेशन अभी शुरू नहीं की, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की कंसल्टेशन अभी शुरू नहीं की, तो ये कौन सी अभी मुशावरत करेंगे? ये फिर उसी तरह एक झूठ बोल रहे हैं। सरप्राइज हुए वैसे आप? जी सरप्राइज हुए देखिए, मैं तो या बेवकूफी? हैरान हूँ, दिल को रहूं के पीटूं जिगर को मैं, क्या करूं? इसको हैरानगी कहा जाए, बेचारगी कहा जाए, या कुछ और कहा जाए? सरप्राइज हुई है। मुलाकात थी कि हुकूमत इस तरह को कोई एक्ट करेगी थ्रू अपने स्पीकर या डिप्टी, तो आप लोगों ने स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम ना ला के कोई नहीं, पॉलिटिकल हमने स्पीकर के खिलाफ आज सुबह तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी थी। आज स्पीकर साहब की रूलिंग है, स्पीकर साहब का इस पर हदायत आ नहीं सकती थी। इखलाकी तौर पे उनको चाहिए था कि वो उससे अलग हो जाते, लेकिन उन्होंने वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। आपको सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लानी चाहिए थी। इसके ऊपर राय थी हमारी, लेकिन बाकी दोस्तों की राय थी कि नहीं, पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ। सर डिप्टी स्पीकर का जो इकदाम है वो पहला है और फिर उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का एक्ट है। एक डिप्टी स्पीकर का इकदाम ये प्राइम मिनिस्टर लगता तो यूँ है कि सदर साहब, वजीर आजम साहब, स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर, ये सब एक ही कच्चे चट्टे के बट्टे हैं, और इन्होंने बाकायदा प्लान करके ये सारा अमल किया है। उसके बाद आप देखिए ना, ये स्क्रिप्टेड है सारा, कि इधर डिप्टी स्पीकर रूलिंग देता है, उधर स्पीकर वो खड़े होके बात करता है, रूलिंग आती है, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच चलती है, सदर साहब इस्तीफा वो समझे डिजॉल्व करते हैं। ये सारा कुछ तो प्री प्लान इजलास हुआ है अपोजिशन का इजलास जो हुआ है जी जो इजलास हुआ है उसकी आईनी और कानूनी क्या हैसियत है? देखिए, सवाल ये है कि जो अजलास अपोजिशन ने किया, इसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है? ये 100% हमारी दानिश में आईनी अजलास था, इसलिए कि हम सब ने, मेम्बरान असम्बली ने, सियासी जमातों ने हल्फ उठाया हुआ है कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम पाकिस्तान की जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर डिप्टी स्पीकर ने अगर गैर आइनी, गैर कानूनी रूलिंग दे के सिस्टम को बाईपास किया है, तो हाउस के 198 मेंबरों ने, 198, 97 क्लियर और एक स्पीकर साहब का, 198 मेंबरों ने डिप्टी स्पीकर की उस रूलिंग को पहले एज पर रूल्स प्रोसीजर कानून के मुताबिक उसको पहले रिपील किया, उसको विड्रा किया, ख़त्म किया, और फिर ऐवान की इजाज़त से उन्होंने वो प्रोसीजर शुरू किया। हमने कोई लैप्स नहीं किया उसमें। और उसमें दूसरा ये है कि इसको स्पीकर ने खुद बनाया हुआ था पैनल में। हाँ, पैनल भी हमारा नहीं, हमारा नहीं था, वो स्पीकर ने बनाया हुआ है। अभी बैठे हैं, इंशाल्लाह जल्द होगा। वो दोबारा फिर होगा।